एक बहन तो दुनिया से आउट हो गई और दूसरी बहन से मेरा कोई लेना देना नहीं। रोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और जीजू के सामान को इस तरीके से अलमारी से फेंकने की? हाँ, लगता है मेरी देवरानी जी को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ये कचरा तुम्हारे दिल के इतने ही करीब है तो तुम ले जाओ। अच्छा रखो, मैं ही तुम्हें सबमिट कर देती हूँ। अब तुम जाओ और इस कचरे को अपने कमरे में सजाओ। तुम्हें पता है रोली, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारी इन सब बातों पर हंसी आ रही है और अपनी किस्मत पर बहुत गर्व हो रहा है। क्योंकि भले ही भगवान ने रूही को तुम्हारी सगी बहन बनाया, लेकिन उसका प्यार, उसका अपनापन वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला है, जो कि हर रिश्ते के प्यार को फीका करती। बड़ी अभागी हो रोली तुम, जो रूही को नहीं समझ पाई। अरे उसके आगे तुम अपना एक हाथ तक बढ़ाती ना, तो अपना दिल निकाल कर रख देती वो तुम्हारे लिए, अपनी जान न्यौछावर कर देती। सी है मेरी बहन, लेकिन तुमने तो झूठ और फरेब के अलावा कुछ सीखा ही कहाँ है? सिर्फ धोखा देना सीखा है। और एक और बात याद रखना रोलू, मैं भूली नहीं हूं कि मेरी बहन की मौत एक साजिश थी। जूही, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ? इसको जाने से क्या होगी? रोली, रोली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बैठो, बैठो। पानी। पानी पियो। जूही, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम क्यों बार बार इतनी कड़वी बातें बोलकर मुझे परेशान करती रहती हो? क्यों जूही? जूही क्या है ये? सब कुछ जानते हुए भी रोली के साथ बेरुखा बर्ताव करके बार बार उसे परेशान क्यों करती हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन, अगर इन सब में हमारे खानदान के अंश को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, रोली से अब से तुम 10 कदम दूर रहोगी। जाओ जाके किचन का काम देखो। पानी पी। जी। लीजिए, मैं गद्दा लेकर आ गया। सब्र भैया, सब्र। भैया जी संभाल के चलिए, कहीं गिर गुर गए तो। कहा है ना कि हमरा भी भैया आपकी जैसा ही है, ऐसा ही अल्टर है, कहीं भी लड़खड़ाता रहता है, कहीं भी गिरता रहता है। इसीलिए आपको देखकर हमने मुंह से गलती से भैया निकल गया, माफ कीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मैं यहाँ रख देता हूँ। जूही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सब वो रोली ने नहार जीजू का सामान और रूही का बचा हुआ सामान अलमारी से ऐसे फेंका जैसे कोई कचरा हो। रूही का सामान लेकर आई। बहुत गलत हो रहा है समरिया, बहुत गलत। अगर रूही होती ना तो वो
कभी भी जीजू के साथ इतना गलत नहीं होने देती, कभी भी नहीं। आज मुझे रूही की बहुत याद आ रही है। जूही, मैं यहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही, मैं भी मजबूर हूँ। जूही प्लीज रो मत। रूही भाभी नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना। हम दोनों मिलकर नाहर भैया का ख्याल रखेंगे। और अब तो ये आया आंटी भी आ गई हैं, तो अब हम तीनों मिलकर नाहर भैया को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। डोंट वरी। समर पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे बहुत याद आ रही है। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज रूही को। अगर वो मुझे ऐसे रोते हुए देखती ना तो झट से गले लगा लेती। उसका एहसास माँ से कम नहीं था मेरे दिल। मन तो कर रहा है कि अभी जूही को सारा सच बताकर उसे गले लगा लूं। अगर मैंने जूही को सच बता दिया तो कहीं मेरी वजह से जूही और समर भैया का पनपता ये नया रिश्ता अधूरा ना रह जाए। नहीं नहीं, ये लड़ाई मेरी है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। अब अपने आंसू पोंछो। एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर कहीं कॉफी पी कर आते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो। नाहर जी, जब तक आप इस कमरे में मम्मी जी और पापा जी के साथ रहेंगे, मेरा आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको हम दोनों की पुरानी यादों के बारे में कैसे याद दिलाऊंगी। मुझे आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना होगा। नाहर जी, आप मेरे साथ चलेंगे ना? चलिए नाहर जी, हम दोनों भी थोड़ी देर के लिए बाहर डेट पर चलते हैं। बेटा लीजा, एक बात बताओ, तुम मेरे पिंकू को पसंद करती हो? ये सुन दिया आंटी। तो फिर मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं पिंकू और पलक के तलाक के कागज तैयार करवाती हूँ, और उसके बाद तुम्हारे और पिंकू की शादी के कागज बनवाती हूँ। तब जाकर कानूनी तौर पर पिंकू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। पलक भले इस घर से चली जाए, लेकिन पिंकू से शादी करवाने के बाद भी ये बुढ़िया मुझे इस घर में बहू बन के तो नहीं रहने देगी। नाहर जी, हम दोनों ने जो साथ मिलकर गार्डन में इतने प्यारे प्यारे पल गुजारे हैं, अब हम उन्हें याद करेंगे। आपको याद है कैसे आप गार्डन में मुझे बैडमिंटन खेलना सिखा रहे थे? ऐसी और बहुत सारी यादें हैं जो आज हम दोनों मिलकर गार्डन में ताज़ा करेंगे, है ना? ए आया, रुक। तुमको दामाद जी को कमरे में लिटाने के लिए कहा था ना, तो इनको लेकर कहाँ जा रही हो? अरे मैडम जी, हम तो इनको बाहर लेके जा रहे थे। वो कहा है ना कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और ताज़ी हवा में रहेंगे तो साहब जी के शरीर में बहुत अच्छी फुर्ती भी आ जाएगी। अब बाहर का ताजा हवा भी कोनो दवाई से कम थोड़ी है। रोली, इधर आ, इधर आ। ए हटो। दामाद जी को रोली बाहर लेकर जाएगी। क्या? पर क्यों? अगर ये आया बाहर ले जा रही है तो मुझे क्या जरूरत है ले जाने की? जरूरत है। दवाई की बदबू का कह के तूने दामाद जी को कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे के बाहर तो उनका ध्यान रख। देख बेटा, बाहर अच्छी हवा चल रही है, वो सिर्फ दामाद जी की सेहत के लिए नहीं, तेरी सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसे वक्त में तुझे भी घूमना टहलना चाहिए। क्या मम्मी, अगर सारे काम मुझे करने हैं तो मैं इस आया को किस बात के पैसे दे रही हूँ? इधर तू ना मेरे साथ ज्यादा मुंहजोरी मत कर, समझी? मैं जो कह रही हूँ ना वो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। है तो ये आया बूढ़ी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी ये दामाद जी के साथ होती है ना, कुछ तो है जो मेरे मन में खटकता है। इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा कर, समझी? ठीक है, पकड़ो इसे।
चल दिया से पीछे पीछे। वो दोनों पति पत्नी है ना, तो रहने दो साथ में उनको। और तुम रोली के कमरे से दामाद जी की दवाइयाँ उठाकर समधन जी के कमरे में रखो, समझी? जी मैडम जी। चलो ये रहे तलाक के पेपर्स और ये पकड़ो पेन, लो। अब जल्दी से तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैं ना यही पेपर्स लीजा को दिखाकर मैरिज सर्टिफिकेट का लालच देकर उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर लीजा के साइन करवा लूंगी। क्या हुआ? क्या दादी जी, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या? मतलब ये कि मैं ना आपके साथ काफी वक्त से रह रही हूँ, तो इतना वक्त गुजारने के बाद ना मैं आपकी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। आप ये लीजा को झांसा दे ना दें, लेकिन मुझे अपने झांसे में लाकर ये डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा कर ना मुझसे छुटकारा जरूर पाना चाहती हैं। इसलिए इन डिवोर्स पेपर पे मैं अभी साइन नहीं करूंगी। पहले लीजा साइन करेगी, फिर मैं साइन करूंगी। आज तूने साबित कर दिया रूही कि तू हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते के तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है रूही। तू मेरी बहन नहीं है। जूही जी, जूही जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो काहे रही हैं? हम आपको पहले भी रोता हुआ देखे थे, अभी फिर से आपकी आंख में आंसू दिख रहा है। कुछ हुआ का आपको? जी नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे। और ये आपके हाथ में क्या है? ये वो कड़ी है जिससे मैं आज भी अपनी बहन से जुड़ी। जब हम दोनों बहनें छोटी थी ना, तो हमारी मम्मी ने हम दोनों को एक जैसा ही ब्रेसलेट दिया था। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए, और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। एक उसके हाथ में पहनाया था और दूसरा मेरे। उसका ब्रेसलेट तो उसके साथ ही चला गया। और मेरा गलती से टूट गया मुझसे। अरे बस इतनी सी बात, आप ये हमको दीजिए, हम इसको ठीक कर देते हैं। अरे नहीं, ये ब्रेसलेट अब मैं तभी पहनूंगी जब मेरी बहन अपने हाथों से मुझे ये पहनाएगी, क्योंकि शायद इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। आप ये क्या करिए? दीजिए मेरा ब्रेसलेट मुझे। ये आपने क्यों पहनाया? मैंने आपको मना किया था ना कि मैं ये ब्रेसलेट सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के हाथों से पहनूंगी। आपने किस हक से पहनाया मुझे ये? अरे जूही जी, आप गुस्सा काहे हो रही हैं? अब आपने कहा था ना, जब आपने ये ब्रेसलेट निकाल के फेंका था तब आपकी बहन आपसे दूर चली गई थी।
इसीलिए हमने आपको ही दोबारा पना दिया। क्या पता आपकी बहन आपके पास वापस आ जाए। अब जूही जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो आप काहे ला इतना जल्दी उम्मीद छोड़ रही है? आया जी आए। जब आपने ये ब्रेसलेट निकाल के फेंका था तब आपकी बहन आपसे दूर चली गई थी। इसीलिए हमने आपको ही दोबारा पना दिया। क्या पता आपकी बहन आपके पास वापस आ जाए। लेकिन मैंने तो नाया आंटी को बताया ही नहीं था कि मैंने ये ब्रेसलेट गुस्से में आकर अपने हाथों से फेंक दिया था निकाल कर। फिर इनको ये बात कैसे पता? क्या पता कभी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। क्या शादी और लीजा से? ओ लड़ेसा तेरी, बस यही एक तरीका है तुझे हमेशा हमेशा के लिए उस लीजा पिज़्ज़ा से छुटकारा मिल जाए। सुन, तुझे बस करना ये है कि लीजा के सामने उन पेपर्स पर साइन करने हैं और थोड़ा सा लीजा को जताना है कि तू उससे प्यार करता है। बस बाकी सब मैं संभाल लूंगी। यकीन रख मेरा, भरोसा कर मुझ पर तू। पता नहीं दादी, ये सब करके अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली हो। सच्ची बोलूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी हूँ मैं तेरी, जिंदगी में हमेशा तेरा भला ही चाहूँ। आंटी, आंटी आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। तुम मेरे लारेसा से बहुत प्यार करते हम करते। और मेरा लारेसा भी धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगा है। पिंकू बेटा, तुम पसंद करते हो ना लीजा को? हाँ 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 हाँ। अब तुम दोनों के दिल जब एक ही सुर में धड़कने लगे हैं तो फिर बाहर वालों की आवाज क्या ही सुननी और क्या ही फर्क पड़ जाता है। इसलिए तुम आओ मेरे साथ। तो आज तुम इन पेपर्स पर साइन कर ही दो। वैसे भी पलक तो पिंकू को तलाक देने ही वाली। अब तुम दोनों इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दोगे, फिर मैं झट से इसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में भिजवा दूंगी और फट से देख लेना तुम दोनों की शादी कानूनी तौर पर दर्ज हो जाएगी। वैसे भी पलक ने अभी तक तो मेरे पैसे वापस दिए नहीं, तो फिर डील के मुताबिक मैं पिंकू से शादी करूंगी। भाई तो मैं कह रही हूँ, चलो साइन हो जाए। लो बेटा लो। लीजा बेटा, ये लो। एक मिनट, ये काम के वक्त ऐसे साइन बगैर की बेहोश कैसे हो सकती हूँ? बेटा साइन कर दे लीजा बेटा। दादी कर क्या रही हैं आप? चल पहले बेहोश हो गई है साइन वो। करो। डॉक्टर बुलाते पहले। हाँ अरे आप। फोन कर दो डॉक्टर को, मुझे मेरा काम करने देना। मेरा मैं काम करता है, हूँ। मुझे साइन लेना है। उठ लीजा। सच में यार पूजा, क्या मूवी थी। मतलब एंड तो एकदम जबरदस्त था। हाँ, फुल पैसा वसूल मूवी थी। वो सीन याद है? अरे लगता है बारिश होने वाली है। मैं ना तुझसे अंदर चल के बात करती हूँ। हाँ ठीक है। आपको कोई मदद चाहिए? अरे नहीं नहीं जूही जी,
हम कर लेंगे। वो तो हम बस नाहर साहब के लिए दाल बना रहे थे। वैसे आपके हाथ में बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? जी जी कहिए। वैसे तो आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर मेरी मम्मी जिंदा होती तो लगभग आप ही की उम्र की होती। आपको पता है, मेरी बहन रूही, उसको सब लोग मम्मी की परछाई कहते थे। मैं जब भी आपके पास होती हूँ, आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे रूही जैसा अपनापन लगता है। आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं क्या आपको मासी बुला सकती हूँ? मासी यानी माँ जैसी। अरे हाँ हाँ, काहे नहीं, आपको जो मन में आए आप हमको वो बुला लीजिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अगले हफ्ते हम फिर से पिक्चर का प्लान बनाएंगे। हाँ, लगता है नाहर साहब भी आ गए, हमको उनको दवाई भी देना है। रुकिए, हम अभी आए। क्या है आंटी, जीजू का ख्याल बिल्कुल रूही जैसे रख रही है। आई होप जीजू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नाहर जी कहाँ है? इस कमरे में तो नहीं है, फिर कहाँ गए? कहीं रोली गलती से उन्हें अपने कमरे में तो नहीं लेकर चली गई?